क्यों नहीं बनाना चाहते, इसका कारण क्या है? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। हम हैं रुद्रेश कुमार निगम, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रदेश महासचिव एवं प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश। साथियों, इस समय हम लोग महाबौद्ध विहार गया में आए हुए हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे यहाँ बोर्ड लगा हुआ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज धरने का 90वां दिन है। आज जो है यह हमारा बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और यह अनिश्चितकालीन धरना लगातार चल रहा है। जैसा कि आपको बीच में पता था कि बीच में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन कल से यह लगातार एकदम चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अब यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। विषय से वाकिफ आप लोगों को हम करवा दें कि विषय क्या है। यह अनिश्चितकालीन धरना का जो विषय क्या है, तो विषय यह है कि बीटी एक्ट 1949, यह जो अंग्रेजों के ज़माने का जो ये अधिनियम बना हुआ है, उसी अधिनियम को आज की वर्तमान सरकार, चाहे वह बिहार की स्टेट सरकार हो, चाहे केंद्र की जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री दामोदर दास जी की या मोदी जी की सरकार हो, इन लोगों ने यह बीटी एक्ट 1949 को गलत तरीके से, अवैध तरीके से इस समय भारत के अंदर लागू करके यह जितने भी हमारे बौद्ध विहार है, खास तौर से हमारा यहाँ जो है गया में, बोध गया में जो बौद्ध विहार है, इसमें मनुवादी व्यवस्था के लोगों को जबरन जो है कि कब्जा दिलाए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे बौद्ध समाज के लोग, बौद्ध अनुयायी जो हमारे भिक्षु हैं, भंते हैं, जो उसके उपासक हैं, वह जो है कि अपने वहाँ पे जो है पूजा अर्चना करने में उन्हें दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना का बस मकसद यही है कि अंग्रेजों के ज़माने का जो बीटी एक्ट 1949 बनाया गया है, उसे तत्काल यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट यानी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी इस अधिनियम को रद्द करें। रद्द करने का वजह क्या है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया था, तो बाबा साहब को संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 से लेकर के 24 तक में लिखा हुआ है कि यह भारत एक मौलिक अधिकार वाला देश है, स्वतंत्र देश है। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अधिकार दिए गए हैं। वह किसी भी धर्म में, किसी भी समुदाय में रह सकता है और वह उसका जो है कि मालिक है। यहाँ पे हमारे तथागत गौतम बुद्ध के समय से चला आ रहा है, जबकि तथागत गौतम बुद्ध ने जब यहाँ पे अपना जो है कि ज्ञान प्राप्ति किया था, उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को बनवाया था। जैसा कि लोग बताते हैं 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था, लेकिन यह जो भारत के अंदर जो विदेश से आए हुए मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, इन लोगों ने किसी न किसी बहाने से हमारे 84,000 बौद्ध स्तूपों को इन्होंने अपने हिंदू सनातनी धर्म में जो परिवर्तित कर लिया है। आज यह जो धरना चल रहा है, उसी में से वजह यह है बौद्ध विहार का जो टेम्पल है, जो मंदिर है, वहाँ पे इन लोगों ने हमारे तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियों को हटा करके वहाँ पे अपने जो है देवी देवताओं की मूर्तियों को लगा रखा है और यह दुष्प्रचार करते हैं कि यह 5 पांडवों की मूर्ति है, यह शंकर की मूर्ति है, यह ब्रह्मा विष्णु की मूर्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे अन्य लोगों का, भिक्षु लोगों का, उपासक लोगों का बस यही डिमांड है कि तत्काल यहाँ की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी इस एक्ट को, बीटी एक्ट 1949 को रद्द करें और पूर्ण रूप से बौद्धिस्टों के हवाले इस बौद्ध विहार को किया जाए और वहाँ से मनुवादी व्यवस्था के लोगों को हटाया जाए। इतनी छोटी सी बात है, लेकिन केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार और यहाँ बिहार स्टेट में बैठी हुई माननीय नीतीश जी की सरकार इस बात को कतई समझने को तैयार नहीं है। एक एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं। इसी संविधान के तहत विगत वर्षों में आपने देखा होगा अयोध्या में जब CJI ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जब वहाँ पे जब कोर्ट में मैटर अयोध्या का चल रहा था, तो वहाँ के CJI ने कहा कि यह आस्था का विषय है, इसलिए हमारा जो अयोध्या है वह हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। चलो भाई, हम मान लेते हैं कि बात सही है, लेकिन उसी संविधान के तहत आज यह हमारे बौद्ध भिक्षुओं का, भंते लोगों का, उपासकों के ये आस्था का विषय है बौद्ध विहार। तो फिर यह गवर्नमेंट आखिर इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब हो गया कि कहीं न कहीं स्टेट की सरकार, केंद्र की सरकार और
दिल्ली हाई कोर्ट में बैठे हुए जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के सीजीआई महोदय है, कहीं न कहीं सरकार के मनुवादी व्यवस्था के चपेटे में है। कहने को तो हमारे देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी जो सर्वोच्च सीट पे बैठे हुए इसी संविधान की बदौलत बैठी हुई हैं, और वह भी लोग बताते हैं कि आदिवासी समुदाय से वह बिलोंग करती है, लेकिन उनके भी कानों पे और आंखों पे तनिक भी इस बात का चिंता नहीं है, कानों पे जू नहीं रेंग रहा है कि आज यहाँ पे भारत के बाहर लगभग 36 देश के बौद्धिस्ट जो विचारधारा के लोग हैं वह इस अनिश्चितकालीन कार्यक्रम को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के सरकारों को तनिक भी चिंता नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बस हम यही बताना चाहते हैं कि जब यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचे तो आप लोग इस बात पे ध्यान दें कि यह अनिश्चितकालीन धरना लगातार चल रहा है। धरने का 90वां दिन आज पूरा हो चुका है। बुद्ध पूर्णिमा का आज जो है कि यह शुभ अवसर था। यह हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व है। बड़े धूमधाम के साथ बुद्ध पूर्णिमा का यह राष्ट्रीय पर्व मनाया गया है। लोगों ने बौद्ध बिहार में जाकर के टेम्पल में वहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध का जो है दर्शन किया, का लाभ लिया। लेकिन बस निवेदन यही है कि आप लोग अपने 24 घंटे में से 365 दिन में से कम 1 हफ्ते का समय निकाल करके यहाँ महाबोधि महाबौद्ध बिहार में आकर के इस धरने को जो है बल दें, तन मन धन से यहाँ पे समर्थन करें, ताकि यह धरना लगातार चलता रहे और तब तक चले जब तक कि स्टेट की सरकार और केंद्र की सरकार डीटी एक्ट 1949 को रद्द न कर दे, तब तक आप लोगों को साथ और समर्थन देते रहना है। तो यह धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर ना समझ में आवे तो आप हमारा मोबाइल नंबर है 94 15 68 48 85 और दूसरा नंबर है 89 89 32 93 93 26। इन दोनों नंबरों पे आप कांटेक्ट करके हमसे यहाँ के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, ताकि यहाँ का जो है कि सिस्टम यहाँ का तो इसी सब बातों के साथ हम आज के अपने विचारों को समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।